हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने ग्रुप के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी समुच्चय समूह यानी कि ग्रुप कब कहलाता है, यदि वो 4 नियम का पालन करे। कौन कौन सा था? समृद्धता, सहचार्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। साथ ही साथ अगर वो आवेली समूह होता तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टीज जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमयता। तो यदि ये 5 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है कोई भी समुच्चय, तो उस समुच्चय को हम लोग ग्रुप कहते हैं। आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न को लेके अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, शो डैट द सेट S of all positive rationals form a group under the binary operation star defined by A star B बराबर 1/2 AB। कहने का मतलब क्या? यहाँ पे हमको दिखाना है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंडर में दिखाना है ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। और ये कोई समुच्चय ऐसा है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर का समुच्चय है, ठीक। और ये क्या करता है, ये ग्रुप बनाना चाहिए, ये समूह बनाएगा कब? जब ये बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो, स्टार को परिभाषित कर दिया और स्टार को इस तरह से किया है कि ए और यानी 2 एलिमेंट लेते हैं ए स्टार बी, तो ये दिखाता है ये आना चाहिए 1/2 AB, ये आता है, ठीक है, आना चाहिए आता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलना पड़ता है, जिसमें पहला क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टीज यानी कि समवृत्तता। तो हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे समवृत्तता, ठीक है। समवृत्तता कहने का मतलब इसमें क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू क्या करते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल को हम क्यू मान लेते हैं, क्यू प्लस। तो प्रश्न में ही दिया है कि ए स्टार बी आप कीजिएगा तो 1/2 AB। क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहेगा या दूसरा आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहेगा। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1/A का मान ले लेते हैं 1/3 और B का मान ले लेते हैं 1/4 और यहाँ से स्टार करते हैं A स्टार B। कहने का मतलब 1/2 AB। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 1/3 1/4, तो 1 कितना हो गया? 24। क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? P/Q के फॉर्म में है, प्लस में है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो ये किससे है? ये आ गया आपका Q प्लस से। इसका ये मतलब हो गया कि आप कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं 2 और उसका स्टार करते हैं तो वो क्या आएगा? उसी पॉजिटिव रेशनल नंबर में ही आएगा। तो इसका मतलब ये है जो ये सेट जो है S जो है ये स्टार संक्रिया के लिए क्या है? समवृत्त नियम का पालन करता है। हाँ, द सेट S होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात हम बात चेक करते हैं, सहचार्यता। सहचार्यता में क्या करना पड़ता है? 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, A B और C। ये लिए क्या? Q प्लस से, ठीक। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते A स्टार B स्टार C, पहले ये दोनों, फिर A स्टार B स्टार C, उसके बाद ये दोनों। क्या हो जाएगा? इधर इसको खींच के चलते या साथ ही खींच के चले। तो A स्टार B क्या है? A स्टार B की जगह 1/2 AB, फिर स्टार C A B स्टार C की जगह 1/2 BC। फिर क्या होगा? इस कंप्लीट को फिर से मान लेते A और इसको मान लेते B। तो क्या होगा? इसका क्या डिफाइंड है? 1/2 और A इंटू B। 1/2 A की जगह है AB, अब B की जगह क्या है? C है। और इधर क्या होगा? इधर हो गया A, फिर वही बात 1/2 A की जगह A, B की जगह 1/2 BC, ठीक है। इसका कहने का मतलब 1/4 ABC, यहाँ कहने का मतलब 1/4 ABC, ठीक। तो इस क्रम में देखते हैं हम ये सेट S जो है, हाँ, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब भाषा लिख लीजिएगा, नीचे भाषा लिखना जरूरी है एग्जाम में।
और तीसरा देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व। अस्तित्व, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। तत्समक का अस्तित्व ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट सोचना पड़ेगा हमको जो किस तरह से हो, जैसे ए बिलोंग्स टू ले लिए क्यू प्लस, ठीक है। एक और नया एलिमेंट लेना पड़ेगा हमको, ठीक। और किस तरह से हो, ये इस तरह से हो कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। हाँ, जैसे ए स्टार अगर मान लेते बी, अभी सोचते हैं ए स्टार बी है, इसको स्टार करें ए, इसका रूल लगाएंगे ए स्टार बी और क्या बी स्टार ए, ये आना चाहिए ए। अगर आप इसको कीजिएगा 1/2 ए बी और ये होगा 1/2 बी ए बराबर क्या, दोनों में से किसी को लेकर चलिएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 ए बी बराबर ए, उधर कर लीजिए। तो ए बी बराबर 2a, इधर से आ गया b बराबर 2a/a। कहने का मतलब यहाँ से b का मान निकल गया 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या है? तो हाँ, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो b भी किस में आ गया, b भी आ गया किस में, q प्लस में। इसका मतलब q प्लस, ये सेट q प्लस में तत्समक का अस्तित्व है, किसी भी नंबर का हम तत्समक निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, और प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिलोम का पढ़े हैं, अगर ए ले लेते हैं क्यू प्लस से, अगर बी मान लेते अभी है, तो अभी तो पता नहीं करेंगे, बाद में पता चलेगा कि इसमें है या नहीं है। मान लेते इसमें है, तो प्रतिलोम के लिए क्या होता है, ए स्टार बी कीजिए या बी स्टार ए कीजिए, आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या बना, इसको ई भी बोल सकते हैं। ई का मान कितना, 2, ठीक है। आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए। इसका लगाएंगे 1/2 ए बी 1/2 बी ए बराबर 2, किसी एक को लेकर चलते हैं। 1/2 ए बी बराबर 2, ए बी बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ए बी बराबर 4 हमको बी निकालना है, तो बी बराबर, या बी नहीं करके यहाँ सी कर लीजिए, कहीं एक बार बी ले चुके हैं, यहाँ पे सी ले लिए, सी ए सी। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी हमको सी निकालना, सी बराबर 4/a। तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये p/q के फॉर्म में धनात्मक है, ये परिमेय संख्या q प्लस है। इसका मतलब c जो है q प्लस में है। मतलब ये निकला, जो धनात्मक परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो तत्समक अवयव जो होता है ना, ये 2 जो आ गया, किसी भी अवयव के लिए तत्समक अवयव 2 ही रहेगा। क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट उठा लीजिएगा, उसका तत्समक अवयव 2 रहेगा। लेकिन प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिलोम होता है। जैसे 2 का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो -2, ठीक है, आगे, और 3 का -3, 4 का -4, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे हमको दिखाना था कि ये ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो 4 कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ये सेट एस जो है 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये ग्रुप बन गया, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा। क्योंकि सेट एस जो है ना, सभी 4 उपर्युक्त चारों नियम का पालन करता है, अतः यह एक समूह है। अगर इसको इसी प्रश्न में अगर कहता है इसको आबेलियन ग्रुप प्रूव कीजिए, आबेली समूह सिद्ध करना, तो एक और प्रॉपर्टीज हमको चेक करना पड़ेगा। मोरओवर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या, उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता चेक करते हैं। क्रम विनिमय में क्या होता है कि 2 एलिमेंट उठाना पड़ता है, ठीक है। ए ले लिए क्यू प्लस से और बी भी ले लिए क्यू प्लस से।
तो ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होना चाहिए। देखते हैं, इसके जगह ए 1/2 ए बी, यहाँ होगा 1/2 बी ए। अच्छा, यहाँ से 1/2 ए बी, यहाँ 1/2 ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या जो होता है ना, आपस में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए बी ए के जगह ए बी भी यहाँ आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या आपस में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, ये हो गया। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ये क्या होगा, 1/6 होगा। इसको ऐसे कर देंगे तो भी आएगा 1/6, तो ये पालन करता है, इसलिए हम इसको रूल के हिसाब से लिख ही देते हैं। चूँकि क्यू प्लस के अवयव या क्यू प्लस जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे क्या देखिए, स्टार संक्रिया के लिए भी एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप लिख लीजिए, क्यू प्लस स्टार संक्रिया के लिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अतः क्यू प्लस जो है स्टार संक्रिया के अंडर, स्टार संक्रिया के अंतर्गत क्या है, एक आवेली समूह है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझें कमेंट कीजिए, उसका जवाब तुरंत आएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अब हम अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, एग्जामिन इफ़ द सेट जेड, जेड जो है इंटीजर का सेट होता है, ऑफ ऑल इंटीजर से बोल दिया, फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय, इस तरह से। प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में सुनिएगा, कहना बोलता है जांच कीजिए, ठीक है, कोई पूर्णांक जो जेड है, जेड से इसको डिनोट किया है, समुच्चय जेड जो है पूर्णांक का समुच्चय, ठीक, तो वो ग्रुप बनाएगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ना, इस ऑपरेशन के सापेक्ष में ये ग्रुप कहलाएगा। और इस ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी जो है जेड से लेना, ए बी जो है पूर्णांक से उठाना, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ग्रुप दिखाने के लिए हमको 4 प्रॉपर्टीज चाहिए, जो चारों प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहला क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टीज, मतलब समृद्ध नियम। एक क्लोजर प्रॉपर्टीज में हमको 2 लेना पड़ेगा, ए बी, और कहाँ से लेना पड़ेगा, जेड से, ठीक है, जो सेट दिया रहता है उससे 2 एलिमेंट हम उठाते हैं, ठीक, ए और बी ले लिए। जी ध्यान रखिएगा, जेड क्या है, इंटीजर है, दिया है इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या, 0 1 2 3 एन इन्फिनिटी तक, और माइनस में भी जाएगा, माइनस प्लस सब कुछ, तो इंटीजर है। तो हम यहाँ से निकालते हैं ए स्टार बी करके देखते क्या आता है। तो ये प्रश्न में बोल दिया बी ए प्लस बी प्लस 1 आएगा, ठीक है। क्या ये जेड से है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ए से दिख नहीं रहा, हम क्या करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए के जगह 1 लिए, अब बी के जगह हम ले लेते हैं -3, ठीक है, और ए स्टार बी निकालते हैं, तो ए प्लस बी माइनस प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस -3 प्लस 1, 1 -3 प्लस 1, तो 2 -3, 2 में से 3 गया -1, ठीक। ये क्या इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर, ठीक, ये इंटीजर है। तो ये क्या इंटीजर हो गया, इसका मतलब लिख लीजिएगा। और सेट जेड होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरा चेक करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव सहचार नियम का पालन करता है या नहीं करता है, इसके बारे में चेक करते हैं। एसोसिएटिव में क्या कहता है, आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए बी सी, किससे ले लेते हैं, जेड से ले लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी, और फिर आपको वही ए स्टार बी स्टार सी करना है, लेकिन पहले इसको फिर इसको, ठीक। दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके दिखा सकते हैं। एक साथ लेके चलते हैं हम। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस 1, फिर स्टार सी, इधर भी कट कर लीजिए ए, बी स्टार सी का मतलब क्या है, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस 1, यानी कि एक इसके जगह ये है क्या है, बी है सी है, तो बी प्लस सी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए कंप्लीट ए बन जाएगा, ठीक, और ये बनेगा बी।
ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए पूरा है, बी की जगह क्या है सी प्लस 1, इधर भी ये ए है, ये पूरा बी है, तो ये क्या कहता है ए प्लस बी की जगह पूरा प्लस 1, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी एक साथ लिख लेते हैं प्लस 2, और ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो क्या स्पष्ट हो गया, ये जो है इंटीजर ऑपरेशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एसोसिएटिव हो रहा है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और सॉरी पहले आइडेंटिटी ले लेते हैं। पहले आइडेंटिटी नहीं मालूम होगा तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्या है कि इन्वर्स में आइडेंटिटी का क्या होता है, यूज़ होता है। तो ले लेते हैं, यहाँ से ए लिए क्या जेड से, एंड कोई एलिमेंट है, चलिए इस बार ई ले लेते हैं, ई किससे है, जेड से है, ई को ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं। तो देखते हैं ई आइडेंटिटी तभी होगा जब ए स्टार ई या ई स्टार ए कीजिएगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। कोई एक लिख चलते, ए स्टार ई बराबर 1, इसके जगह ए स्टार ई के जगह क्या लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया, देखिए ए स्टार बी की जगह ए प्लस बी की जगह ई है प्लस 1 बराबर ए, उधर कर लेंगे ई प्लस 1 बराबर ए माइनस ए, तो ई प्लस 1 बराबर 0, और ई बराबर होगा 0 माइनस 1, तो ई बराबर हो गया -1। क्या ये इंटीजर से है, बिल्कुल है इंटीजर से। इसका मतलब क्या है, इंटीजर के सभी अवयव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट -1 हो जाएगा यहाँ पे इस स्टार संक्रिया के सापेक्ष। फिर चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे चेक करेंगे, इसमें वही लेंगे, कोई एलिमेंट ले लिए ए जेड से और बी भी ले लेते हैं जेड से, तो ये किस प्रकार होना चाहिए, ए बी का इन्वर्स तभी कहलाएगा या बी ए का इन्वर्स तभी कहलाएगा जब ए स्टार बी करे या बी स्टार ए करे, क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, एक शुरू को लेकर चलते हैं, ए स्टार बी बराबर ई, तो क्या हो गया 1/2 ए बी बराबर ई, सॉरी यहाँ पे ये ऑपरेशन ये है, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर ई, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस 1 ई का मान रखिए -1, यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस 1, उधर कर लेते हैं -1 हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बी, यही ना, कहे कि बी को मान है बी निकाल लीजिए, तो क्या हो गया -2 माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 माइनस ए। क्या ये इंटीजर में है बिल्कुल है, कैसे, -2 कॉमन कर लेंगे, माइनस ए माइनस प्लस ए 2 प्लस ए क्या है इंटीजर में। इसका मतलब क्या है, ए का प्रतिलोम -2 प्लस ए हो गया। तो इस तरह से हमारा चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो गया, और चारों प्रॉपर्टीज़ का पालन ये जेड जो है कर रहा है, इसलिए जेड जो है स्टार संक्रिया के लिए क्या है, स्टार संक्रिया के लिए जेड जो है एक समूह है। अगर ये आबेली समूह चेक करना होता तो 5वां प्रॉपर्टीज, तो कॉम्यूटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, 2 एलिमेंट ए ले लेते हैं जेड से और बी भी ले लेते हैं जेड से, तो हमको क्या करना होता है ए स्टार बी, अब बी स्टार ए को बराबर दिखाना होता है, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं या अलग अलग लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ए प्लस बी प्लस 1, या यहाँ होगा बी प्लस ए प्लस 1। अब देखिए नॉर्मल जो है इंटीजर वो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे -2 प्लस 3 लिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, उल्टा जोड़ ले 3 प्लस -2 जोड़ेंगे फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सिंपल जो है ये क्या है, जेड का एलिमेंट है, जेड का कोई भी एलिमेंट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख देना है यहाँ पे, चूँकि जेड होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ, जेड जो है कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इस तरह से ये आबेली समूह भी हो गया। इस ग्रुप दिखाना होता तो ग्रुप दिखा देते, और आबेली समूह दिखाना होता तो क्या करते, इसको आबेली समूह दिखा देते। मिटाते इसको, फिर 2 क्वेश्चन और है उसको करेंगे।
आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए। पूरा मैथ ऑप्शनल हम फ्री में वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे। जिनको ज़रूरत होगा मैथ ऑप्शनल का, वो अपना नोट्स बना लेंगे अच्छी तरह से। देखिए बीपीएससी का अगर आप मैथ ऑप्शनल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका साथ ही साथ जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है यूपीएससी में भी कवर हो जाता है। बीपीएससी में मैथ ऑप्शनल में बात यह है कि कुछ टॉपिक जो है यूपीएससी से बिल्कुल अलग है, और जो टॉपिक एक दूसरे से ओवरलैप करता है उसमें बीपीएससी में क्वेश्चन का पूछने का अंदाज़ थोड़ा ईजी होता है। कभी कभी ऐसा होता है बीपीएससी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन लेवल से भी ऊपर हो जाता है। एक आध प्रश्न कभी कभी ऐसा देखा जाता है, परंतु बीपीएससी का क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी है और क्वेश्चन पैटर्न हर एक बार लगभग बराबर ही रखता है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आया, कहता है कि शो डैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट है, कहता है एक्सेप्ट -1। मतलब क्या, जो समुच्चय बनेगा वास्तविक संख्या का है और उसमें -1 नहीं होना चाहिए। ये फॉर्म एक ग्रुप, ये क्या करता है, ग्रुप बनाता अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये इस ऑपरेशन के अंतर्गत। और ये कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी को करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है कि आप दो एलिमेंट उठाइए, हाँ, ए लिए क्या रियल नंबर को आर ले लेते हैं, बी भी क्या आर से लिए, ए स्टार बी करते हैं तो क्या आएगा, ये कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी आएगा। क्या ये रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। रियल नंबर में सब कुछ आता है। देखिए रियल नंबर में आप ले लेते हैं ए का मान सिंपल ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, अब बी की जगह क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो ए प्लस बी, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी। तो देखिए तो -4 प्लस 3 प्लस -4 गुणा 3, तो -4 प्लस 3 -12, तो -4 प्लस 3 क्या हो गया, -1 -12 कितना हो गया, -13। ये रियल नंबर है। तो ये स्टार संक्रिया के लिए ये रियल नंबर आता है। अगर इस स्टार में, इस संक्रिया में आप डिफाइंड कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा इस तरह से लिख करके अब नीचे भाषा लिख लीजिएगा, जो समुच्चय सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टीज़। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हमको 3 लेना पड़ता है। ए बी सी एक ही साथ लेते हैं, बिलोंग्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, या फॉर ऑल भी लगा सकते हैं। ए बी सी तीनों का तीनों रियल नंबर से उठाए। अब हमको चेक करना पड़ेगा, ये ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये दोनों का फिर ये दोनों का। तो क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर इसके साथ फिर से स्टार्ट करना है सी, फिर ए बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी प्लस सी प्लस बी सी। अब देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो इसको ए, पहले ए लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर प्लस बी लिखेंगे, बी की जगह सी है, फिर ए बी को गुणा करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी को गुणा करेंगे किससे, सी के साथ। इधर भी लेके चलते हैं, इसको ए मानना, इसको बी मानना, ए और बी के जगह बी प्लस सी प्लस बी सी, और बाद में फिर क्या करना, गुणा करना है किसके साथ, ए और बी दोनों को गुणा करना, ए और बी प्लस सी प्लस बी सी। तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस, गुणा करेंगे यहाँ पे ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, गुणा करेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब मिला के देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। इधर भी वैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, पहले क्या ए बी को लिख लेते हैं, चूँकि ये
ये यहाँ पे जो है रियल नंबर वो क्रमबद्ध नियम का पालन करेगा। अब संख्या उठा के देख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस, फिर क्या लिखना है लास्ट में, ए बी प्लस ए सी लिखना। चलिए कोई बात नहीं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्या है, परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। यानी रियल नंबर होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको बदल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो आप मिला के देखिए ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब नीचे क्या भाषा लिखिएगा, तक परमेय संख्या जो है स्टार संक्रिया के लिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना, साचार्य नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव चेक कर लिए। अब क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा आर से, एंड दूसरा एलिमेंट ले लेते ई, ये भी आर से है। किस प्रकार है, तो लिख सकते हैं सच डैट, इस प्रकार होना चाहिए, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा। दो को लेकर चलते हैं। ठीक, कोई दो उठा के लेकर चल सकते हैं आप, और वहाँ से ई का मान निकालिए, ई बराबर ए हो गया। तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी ना, ए प्लस ई प्लस ए बी बराबर ए कट गया तो ई कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या कि यहाँ से ए और ए गया 0। ठीक, ई कॉमन कर लिए, तो यहाँ से हमको चाहिए था ई बराबर 0 बटे ए प्लस, तो ये क्या आ गया 0। क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल है रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या जो है स्टार संक्रिया के लिए, वास्तविक संख्या में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, और लास्ट चेक करना होता है, ग्रुप दिखाने के लिए लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट उठा लेते हैं ए जो रियल नंबर से है और ई जो रियल नंबर से है। सच डैट किस प्रकार है, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, तो सॉरी ए स्टार, यहाँ बी लेना पड़ेगा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और ये आना चाहिए ई। देखिए दो को लेकर चलते हैं, ए स्टार बी बराबर ई, ए कितना है, ए स्टार बी कितना है, ए प्लस बी प्लस ए बी ना, ए प्लस बी प्लस ए बी क्या दे रहा है, ई दे रहा है। यहाँ से निकालना है बी, ई को उठा के इधर कर लेंगे, तो बी कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए बराबर ई माइनस बी, तो बी बराबर हो जाएगा ई माइनस बी बटे 1 प्लस ए, तो बी बराबर हो गया एक मिनट, यहाँ ए होगा, ये प्लस था इधर आएगा माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ई का मान रख देंगे, ई का मान है 0 माइनस ए बटे 1 प्लस ए माइनस ए बटे 1 प्लस ए। कहने का मतलब है कि बी का प्रतिलोम है, बी का प्रतिलोम का अस्तित्व है, और क्या है ए इतना, और क्या ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर है। ठीक है, प्रत्येक संख्या लगभग रियल नंबर है, होता है, खाली कम्प्लेक्स को छोड़ दीजिएगा तो ऐसे भी इसमें आयोटा नहीं है, तो रियल नंबर है ही। अब अगला आते हैं ये तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, पांचवा भी चेक कर ही लेते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि आप दो एलिमेंट उठाइए रियल नंबर से ए एंड बी, आप इसको इस तरह से दिखाइए, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, रखिए ए स्टार बी जगह ए प्लस बी प्लस ए बी है, ये इसके जगह है बी प्लस ए बी, यानी कि बी ए हो गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी, ये क्या होगा
अब यहाँ पे लिख दीजिएगा भाषा कि रियल नंबर जो है जोड़ के लिए क्रम विनिमय है और गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। काहे कि यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा कर लगाएंगे। यानी रियल नंबर होल्ड्स रियल नंबर होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आप लिख सकते हैं a प्लस बी, हम नहीं उतना लिखते हैं, टाइम लगेगा। ये तो यहाँ से देख के देखिए दोनों बराबर हो रहा है, तो यहाँ जो है रियल नंबर जो है स्टार संक्रिया के लिए एक आबेली समूह निर्माण कर दिया, ठीक। तो लिख सकते हैं आप रियल नंबर्स फॉर्म्स ए एबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड, इस तरह से किया गया था। एक और क्वेश्चन है उसको लेते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेकर कहता है लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जिसमें दो एलिमेंट रहेगा, वो कुछ गुण का पालन, कुछ नियमों का पालन करेगा, ठीक है। ए बी ऑफ रियल नंबर, ये जो ए बी जो है रियल नंबर का ऑर्डर पेयर, जब भी उठाना है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर तो सब कुछ उठा लेना है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं लेना है, ठीक है। फॉर विच ए जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड डिफाइंड इन जी में डिफाइंड है। ए बाइनरी ऑपरेशन, जी में क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। और किस तरह से ये फॉलो कर रहा है, ए बी और सी डी का ऑर्डर पेयर पे ऑपरेशन लगाइएगा, ये देगा ए सी और बी सी प्लस डी। तो कहता है कि एग्जामिन करना, दिखाना है आपको, चेक करना है ये जो ग्रुप जो है जी जो है ग्रुप बनाएगा इस कंपोजिशन के लिए या नहीं बनाएगा, ठीक है। आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट जो भी आएगा किसका आएगा, रियल नंबर का आएगा। किसका आएगा, रियल नंबर का आएगा। रियल नंबर का आएगा तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम मान लेते हैं, इसको यू, इसको क्या कि एसोसिएटिव के लिए कम से कम 3 चाहिए ना, तो 3 शुरू में ही मान लेते हैं, बाद में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट यू जो है ए बी, भी जो है सी डी और डब्ल्यू जो है ई एफ ले लेते हैं। ये क्या है, ये आपका जी से एलिमेंट है। और फॉर ऑल लिख सकते हैं, ये जो है ए बी सी डी ई और एफ, ये रियल नंबर है। ये क्या है, प्रश्न में बोल दिया क्या है, रियल नंबर होना चाहिए ना, तो रियल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, पहला देखते हैं क्लोजन, संबरक नियम या समृद्धता को चेक करते हैं। इसके लिए हमको 2 एलिमेंट उठाना पड़ता है, तो यू और एंड भी लिए हैं डब्ल्यू से नहीं, जी से, ग्रुप से। अभी ग्रुप है नहीं, बाद में इसको ग्रुप बोलेंगे। ये सेट है, अभी क्या है, ये सेट है। अगर ये 4 नियमों का पालन कर जाएगा तो उसको ग्रुप बोलेंगे, अन्यथा ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक। ये ले लिए, यू भी जी से लिए है, तो हमको दिखाना पड़ेगा यू, इसका जो ऑपरेशन जो है इस तरह से डिफाइन किया है, तो यू और इस तरह से इसका जो ऑपरेशन है वो और भी ये निकालेंगे, ये जी से ही आना चाहिए। देखते हैं, तो यू का मान क्या है, ए बी है और इसका ऑपरेशन है, भी का मान है सी डी है। इसको करेंगे ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है, ए सी लिखना है पहले, यानी पहला को गुणा ए सी, फिर क्या लिखना है बी सी, यानी पहला दूसरा को गुणा और डी खाली जोड़ देना। ये है क्या बताइए, ए सी रियल नंबर है, बिल्कुल होगा। कुछ भी ले लीजिए, ए का मान 1 2, बी का मान 3, इस तरह ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 4, इस तरह से अपना मन से कुछ रख लीजिएगा, ये रियल नंबर आएगा।
ये भी रियल नंबर आएगा, इसको जोड़िएगा तो फिर भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो है जी में जाएगा। हाँ, ये क्या है, जी में जाएगा। लिख सकते हैं आप फॉर ऑल ए सी बी सी प्लस डी, ये क्या है, रियल नंबर है, ये जी में जाएगा ही। इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। लिख लीजिएगा द सेट जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन, इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। क्लोजर के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में 3 लेना पड़ता है, यू भी एंड डब्ल्यू। ठीक, बिलोंग्स टू जी ले लिए, और इस तरह से हमको दिखाना क्या होगा, दिखाना होगा यू स्टार भी स्टार डब्ल्यू और यू स्टार भी स्टार डब्ल्यू। इस तरह से ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो निकालते हैं यू स्टार भी तो पहले से क्लियर है, पहले लिखना, चलिए लिख देते हैं ए सी बी सी प्लस टी, पहले से क्लियर था। और डब्ल्यू के जगह ई एफ लिखेंगे। अच्छा, यू के जगह ए बी है, स्टार भी के जगह भी और डब्ल्यू को डायरेक्ट कर लेते हैं, भी और डब्ल्यू। स्टार क्या कहता है, पहला और पहला को गुना कीजिए तो ए सी और ई, तो क्या होगा सी ई, और क्या देखा है बी सी, तो बी है, डी और सी है ई आपका, और प्लस लास्ट वाला जोड़ते हैं एफ। अब इसको मानिए पहला और इसको मानिए दूसरा, फिर से कीजिए। क्या होगा, ए सी को गुना करना ई से, प्लस बी सी डी, बी सी प्लस टी को गुना करना एफ से, प्लस नहीं कॉमन लगता है, और फिर प्लस करना है एफ से। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही। अब पहला को पहला से गुना कीजिए ए सी ई, ठीक, और दूसरा को अब गुना कीजिए पहला से ही, तो बी सी ई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती कर ली हम लोग, दूसरा को पहला से ही गुना करना, जैसे दूसरा को यहाँ पे बी सी, तो बी को सी से गुना करना है, ये कर लिए, या बी को सी कर लिए, और प्लस करना है, लास्ट वाला जोड़ना है, लास्ट वाला डी सी प्लस एफ है। ठीक, अब इसको कीजिए, तो ए सी ई है, इसको ई से गुना करेंगे, बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, और ये क्या होगा ए सी ई और बी सी ई प्लस डी सी था, यहाँ के ई था, यहाँ पे ई था, सी नहीं था, सॉरी, डी ई प्लस एफ। अब मिला के देखते हैं, ए सी ई ठीक है मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, एफ मिल रहा है। इसका मतलब आप लिख लीजिएगा, जो सेट जी जो है स्टार, इसका जो ऑपरेशन है अंडर दिस ऑपरेशन, हाँ, होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव हो गया। अब क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ से ए कोई ले लेते हैं जी से, एंड ई कोई ले लेते हैं जी से, और इस तरह से ले लेते हैं ए स्टार ई या ई स्टार ए कीजिए तो क्या आएगा, ए आएगा। ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए स्टार किसी दो को उठा के चलिए, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई, ए का मतलब देखिए पहले, ए का मतलब क्या है, ए बी स्टार, ए का मतलब नहीं पता अभी, ए का मतलब भी ए बी है। ठीक है, ई में हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए ई को थोड़ा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जी एच ले लेते हैं। ई में कौन सा एलिमेंट है, जी एच है, और ये किससे है, जी से है। तो ई का मान रख दीजिए ए बी, और स्टार क्या हो जाएगा, जी एच, और क्या हो गया, ए बी। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखिए ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन में क्या कहता है, देखिए यहाँ से इस नियम को पालन कीजिए, इस नियम का।
ये यहाँ से होगा ए को गुणा करेंगे पहला से ए जी, बी को गुणा करेंगे पहला से बी जी, अब प्लस एच जोड़ेंगे बराबर क्या है ए और बी, ठीक, ए बी। अब देखिए इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए जी बराबर हो गया ए एंड बी जी प्लस एच बराबर हो गया बी। यहाँ से आप जी का मान निकाल सकते हैं, जी का मान ए बटा ए यानी एक, यानी ये रियल नंबर है, रियल ही बोला था, हाँ रियल नंबर है। एंड बी जी के जगह एक प्लस एच बराबर बी, तो ये हो गया बी प्लस एच बराबर बी, ये हो गया एच बराबर बी माइनस बी जीरो, ये भी रियल नंबर, ये भी क्या है आपका रियल नंबर है। इसका मतलब ई जो निकला है क्या निकला है, आप लिए थे जी एच और जी का मान रखिएगा, जी का मान है एक और इसका मान है जीरो, ये रियल नंबर से है, ये दोनों रियल नंबर से हैं। तो अब ये किससे आएगा, इससे सेट जी से आ जाएगा। इसका मतलब सेट जी के प्रत्येक अवयव के लिए एक जीरो जो है ये तत्समक अवयव होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या होता है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका क्या होगा, आप इन्वर्स अब चेक करेंगे, ठीक है। इन्वर्स चेक करने के लिए दो एलिमेंट आप जिससे ए लिए, ठीक है, यहाँ एलिमेंट ए ले लिए थे, यू लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक, दिमाग थोड़ा दूसरी जगह चल गया, यू, अभी आप लीजिए u एंड v बिलोंग्स टू w, और ये किस प्रकार होगा, u स्टार यहाँ पे नहीं दिया, इस तरह से दिया, v बराबर v स्टार u, जो क्या होगा आइडेंटिटी देगा, ठीक। कोई दो को लेके चलते हैं, u और v दिया e, u कितना है, u है आपका ए बी, बी कितना है, सॉरी भी कितना है सी डी, और ई कितना आया है एक जीरो, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये बताइए, यहाँ से गुणा करेंगे ए सी बी सी प्लस डी, यही कह रहा था, बराबर हो गया एक और जीरो, तो क्या हो गया ए सी, अब बराबर कर लीजिए, ए सी बराबर एक एंड बी सी प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ से आप सी निकालिएगा, काहे कि हमको भी निकालना, ठीक है, भी में एलिमेंट जो है सी डी, सी निकालिएगा एक बटे ए। क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल है, काहे कि कोई भी संख्या जो है बट्टा में भी रह सकता है रियल नंबर में। और यहाँ से देखते हैं बी सी प्लस डी, सी के जगह लिखिए बी सी के जगह एक बटे ए प्लस डी बराबर जीरो, बी बटे ए प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ से क्या निकालना, हमको डी निकालना था, डी बराबर क्या होगा माइनस बी बटे बी, ये भी क्या रियल नंबर है, इसलिए भी का मान सी डी था और सी का मान कितना था एक बटे ए, इसका मान बी बटे ए, ये क्या यू से आ गया। इसका मतलब ये हो गया, यू नहीं था, यहाँ ग्रुप क्या था जी था, जी से आ गया। इसका मतलब ये हो गया जी में अवयव u के लिए इसका प्रतिलोम हो गया v, और किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से हमने देख लिया कि ये इसमें इन्वर्स अवयव का भी अस्तित्व है, हाँ प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। अब इसको आबेली समूह चेक करके देखते हैं क्या ये आबेली समूह है या नहीं है, देखते हैं आबेली समूह। एबेलियन ग्रुप की चेक करने के लिए हमको लास्ट प्रॉपर्टीज देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आपको चेक करना पड़ता है क्या ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए,
यहाँ ए भी नहीं लेंगे, यू भी ले लेते हैं, यू भी, और यहाँ क्या होगा भी स्टार यू बराबर होना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ से u का मान है ए बी और स्टार स्टार नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन भी है इस तरह का। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, भी के जगह क्या है सी डी, और फिर भी के जगह क्या है सी डी, और u के जगह क्या है ए बी। देखते करके इसका क्या होगा ए सी और बी सी प्लस डी, इसका क्या होगा सी ए और क्या होगा डी ए प्लस बी। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखते हैं, ऐसे क्या होगा पहला को और सी डी है, ठीक, और दूसरा जो है पहले पहला पे आएगा और बी को आराम से जोड़ेंगे, यहाँ भी वही होगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं ए सी और बी सी प्लस डी, इसको तो ए सी लिख सकते हैं, काहे कि रियल नंबर जो होगा गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ये क्या होगा डी ए प्लस बी, लेकिन यहाँ से मिला के देखिए ये तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, जो सेट जी जो है इस ऑपरेशन के लिए, हाँ ये जो ऑपरेशन डिफाइंड है इस ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब ये आबेली समूह नहीं, ये समूह है परंतु आबेली समूह नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब अगले नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।